ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन क्या है वो समझने से पहले कैपिलरी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कैपिलरी बेसिकली सिर्फ आपके पास एक ट्यूब है, वेरी फाइन ट्यूब, जिसका रेडियस बहुत कम है, डायमीटर बहुत कम है, और दोनों एंड पे ओपन होता है ये। सो व्हाट इज कैपिलरी इज जस्ट अ ट्यूब विथ अ फाइन बोर। बोर मतलब लाइक इट्स ओपन, उसमें होल है बेसिकली, and it is open at both the ends. So a tube having a very fine bore और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 mm होता है इसका डायमीटर, एंड ओपन एट बोथ द एंड्स, एंड ओपन एट both the ends is called as a capillary, is called a capillary basically, capillary or capillary tube. So basically it is just like this, it's just a tube। ये जो inner part है that is around 1 mm in diameter, राइट, वेरी इजी। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है बेसिकली। तो अगर हम लोग इस कैपिलरी को लिक्विड में डिप कर देते हैं, ये लिक्विड डिपेंड करता है, आप ले सकते हो लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड लाइक मर्क्यूरी, जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑप्टिक होता है, या फिर आप ले सकते हो समथिंग लाइक वाटर और केरोसिन, जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है, विच वेट्स अ सॉलिड। तो उस केस में क्या होगा कि जो ये लेवल है, मतलब कैपिलरी के बाहर जो लिक्विड का लेवल है, उस लेवल के कंपेरिजन में या तो लेवल डाउन हो जाएगा या तो लेवल अप हो जाएगा। तो देखो, डाउन के लिए मैंने कॉन्वेक्स बताया है शेप, मतलब फॉर लिक्विड लाइक मर्क्यूरी, फॉर लिक्विड लाइक मर्क्यूरी लेवल फॉल्स, और फॉर लिक्विड लाइक केरोसिन द लेवल राइजेस। तो इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो बेसिकली जब आप एक कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डिप कर रहे हो, तो कैपिलरी के इनसाइड उस लिक्विड का लेवल या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, दैट इज कॉल्ड एज capillary action or capillarity. So if one end of a capillary tube of a capillary tube is dipped in a liquid, is dipped in a liquid which partially or completely, which partially or completely wets the solid, wets the surf solid, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब जिससे बना है वो यहाँ पे सॉलिड है, which wets the surface of capillary, which wets the surface of capillary। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था वाटर इन ग्लास या फिर केरोसिन इन ग्लास, लाइक वाटर इन ग्लास और केरोसिन इन ग्लास बेसिकली। तो इस केस में क्या होगा, द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी राइजेस, द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी और इन द कैपिलरी राइजेस। सिमिलरली अगर आपने कैपिलरी को मर्क्यूरी जैसे लिक्विड में अगर आपने डिप कर दिया तो लेवल फॉल होगा। सो इफ द कैपिलरी is dipped in a liquid which does not wet a solid, which does not wet the surface of capillary in this case, which does not wet the surface of capillary। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, लाइक मर्क्यूरी इन ग्लास,
mercury in glass, the level of liquid falls. The level of liquid inside the capillary falls. तो ये जो राइज और फॉल है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन. सो द फेनोमेनन ऑफ rise or fall of a liquid inside a capillary tube when it is dipped in the liquid is called as capillarity और कैपिलरी एक्शन. अब हम लोगों ने इस टाइप के एग्जाम्पल मतलब कैपिलरी के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने रियल लाइफ में देखे हैं. जैसे कि अगर आपको पता होगा कि हम जो दिवाली में लैंप लगाते हैं तो उस लैंप में दिया उस दिए में क्या होता है. पार्डन मी, आई विल ड्रॉ इट अगेन. तो इफ़ यू नोटिस प्रॉपरली उस दिए का शेप इट इज़ समथिंग लाइक दिस मोर और लेस. इसमें आपने ऑयल फिल किया है यहाँ तक, फिर आपने एक विक रखा है. विक मतलब जिसको आप वाट या वत बोलते हो, समथिंग लाइक दिस. तो क्वेश्चन ये है कि ऑयल ये ऊपर टिप तक पहुँचा कैसे. हम लोगों ने तो उसको ऑयल में डिप किया नहीं है. तो ये होता है कैपिलरी एक्शन से, क्योंकि इस विक में, इसको विक बोलते हैं बेसिकली, ये जो वात है उसको आप विक बोलते हो. इस विक में बहुत सारे फाइन बोर्स होते हैं और वहाँ पे कैपिलरी एक्शन होता है तो ऑयल राइजेस. तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विच यू हैव सीन of capillary action. Oil rises up the wick of a lamp. और भी आपने एग्जांपल्स देखे हुए हैं. फॉर एग्जांपल आप जो किचन में पानी गिर गया तो यू पुट अ कॉटन क्लॉथ. तो कॉटन क्लॉथ भी ऐसे ही पानी को सक करता है बेसिकली. सो या फिर स्पंज भी बोल सकते हो, तो स्पंज भी यूज़ करते हैं. सो क्लॉथ रैग सक्स वाटर, सेकेंड एग्जांपल. और भी आपने देखे हैं जैसे कि नदी में एक बड़ा सा पत्थर है और उस पत्थर का एक छोटा सा पार्ट पानी में है, लेकिन फिर भी वो जो स्टोन है, वो जो रॉक है बेसिकली, वो रॉक पूरा का पूरा गीला हो जाता है इवन दो इट इज़ नॉट रेनिंग. सिर्फ वो रॉक का एक छोटा सा पोर्शन पानी में था, लेकिन पूरा का पूरा रॉक जो है वो हमको गीला हुआ दिखता है. मतलब इट लुक्स लाइक वेट. वाई इट लुक्स लाइक वेट इज़ बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन अगेन. सो वाटर राइजेस अप द क्रीवाइसेस मतलब जो रॉक में छोटे छोटे बोर्स होते हैं. इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, तो हमको ओपन आई, हमको नेकेड आई से नहीं दिखने वाला है वो. सो वाटर राइजेस अप द क्रीवाइसेस इन रॉक्स. दिस इज़ वन अदर एग्जाम्पल. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है रियल लाइफ में, राइट. सो द आइडिया इज़ या तो लेवल अप होगा या तो लेवल डाउन होगा. हमने अभी लेवल अप के 3 एग्जाम्पल देख लिए. So basically capillary action involves two different actions. One is capillary rise and another is capillary fall. तो हम लोग एक बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली होता क्या है कि इधर it will rise or it will fall. So when a capillary is dipped in a liquid, when a capillary is dipped in a liquid, two effects can be observed.
जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैपिलरी फॉल का, मतलब मर्क्यूरी का केस। कैपिलरी फॉल व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन mercury, basically something like mercury, or a liquid for which angle of contact is obtuse. Okay, तो what I will do is मैं फटाफट से पहले समझा देता हूँ एंड देन वी विल राइट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट। बहुत सिंपल है। केस ऐसा है कि हम लोगों ने एक कंटेनर लेके रखा है। कंटेनर में इस लेवल तक मान लो मर्क्यूरी है, लेट्स जस्ट अज्यूम। ओके, और मर्क्यूरी है तो शेप होगा एंड पॉइंट्स पे। इट विल बी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंटेनर है तो मोर और लेस सिर्फ एंड पॉइंट्स पे जो शेप होगा वो अपर कॉन्वेक्स होगा। अगर आप ऊपर से देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो तो आप कॉन्केव बोलोगे उसको, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो। इस पे हम लोगों ने एक कैपिलरी डिप कर दी। देखो कैपिलरी होता है एक्चुअली, उसका रेडियस बहुत स्मॉल होता है, सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर। अब क्या होगा, इनसाइड कैपिलरी क्या होगा, फॉल क्यों होगा वो हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको इनिशियल सिचुएशन बता रहा हूँ। इनिशियल सिचुएशन क्या है? इनिशियल सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। ये इनिशियल सिचुएशन है, मतलब मर्क्यूरी का इनिशियल सिचुएशन है ये, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसको और फ्लैट कर लेता हूँ, थोड़ा लेवल नीचे कर लेता हूँ, जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। समथिंग लाइक दिस, ऐसा सिचुएशन है। और भार जो है, भार वो लेवल बेसिकली मोर और लेस फ्लैट ही है, मोर और लेस फ्लैट है। सिर्फ एंड पॉइंट्स को छोड़ दोगे तो फ्लैट है, मोर और लेस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ले लेंगे 4 पॉइंट्स। सो लेट्स टेक 4 पॉइंट्स। एक पॉइंट लेते हैं हम लोग ए, इनसाइड कैपिलरी जस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और पॉइंट बी इनसाइड कैपिलरी बट जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एक पॉइंट लेते हैं हम लोग सी, आउटसाइड कैपिलरी जस्ट अबव द फ्री सरफेस एट द सेम लेवल विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए और सी पॉइंट सेम लेवल पे है मोर और लेस। एक पॉइंट लेते हैं डी, विच इज जस्ट बिलो, आउटसाइड द कैपिलरी जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अगेन बी एंड डी आर एट सेम लेवल, राइट। तो हम लोगों ने जो जो अभी तक किया है, जो जो हमने कंसिडर किया है, हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सो कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब dipped in a liquid which does not wet, which does not wet the surface or its surface, the surface. Example, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड ले लिया हम लोगों ने, राइट। अब इस केस में हमको पता है कि जो मिनिस्कस का शेप है इनसाइड कैपिलरी वो बनेगा अपर कॉन्वेक्स, या फिर कॉन्केव बोलते हो तो फिर आप लोअर कॉन्केव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात एक ही है। सो द शेप ऑफ mercury meniscus in the capillary, mercury, yeah, meniscus in the capillary जैसे मैंने बताया इज अपर कॉन्वेक्स। कंफ्यूज मत होना, आप ऊपर से देख रहे हो तो अपर कॉन्वेक्स। ओके, अब हम लोगों ने 4 पॉइंट्स लिए हैं, तो यू हैव टू कंसिडर 4 पॉइंट्स ए बी सी डी सच दैट, कंसिडर द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी सच दैट, जैसे मैंने आपको बताया ए पॉइंट कहाँ था, जस्ट अबव द कॉन्वेक्स सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी। सो पॉइंट ए is just above
the convex surface and inside the capillary. Second point था point B, just below and inside capillary, just below the convex surface and inside the capillary. तीसरा पॉइंट जो आपने लिया है दैट इज पॉइंट सी. पॉइंट सी इज जस्ट अबव द प्लेन सरफेस. यहाँ होता है कंफ्यूजन कि जब आप बोलते हो इन केस ऑफ मर्क्यूरी मिनिस्कस 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 अपर कॉन्वेक्स बनेगा, दैट इज करेक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन मिनिस्कस बनने के लिए ट्यूब का डायमीटर छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर बहुत बड़ा है. तो मोर और लेस इट लुक्स लाइक अ फ्लैट सरफेस एक्सेप्ट जहाँ पे मर्क्यूरी और सॉलिड का कांटेक्ट हो रहा है उसको छोड़ के बाकी जगह पे फ्लैट प्लेन सरफेस दिखेगा आपको. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो जस्ट अबव द प्लेन सरफेस outside the capillary, outside the capillary. Similarly, point D is just below the plane surface outside the capillary. हम लोग यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इस टॉपिक में कि ये कैपिलरी फॉल क्यों होगा, और वो फॉल होगा वो डायग्राम बी में बता दूंगा मैं. तो ये डायग्राम ए जो है ये इनिशियल कंडीशन है, मतलब दिस इज फॉर इनिशियल. जस्ट आपने कैपिलरी को डिप किया है राइट एट दैट मोमेंट. ओके, अब मान लेते हैं क्योंकि 4 पॉइंट लिए तो 4 पॉइंट्स पर कुछ प्रेशर होगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि पी ए प्रेशर एट ए, of course that is atmospheric pressure, no doubt about it. PB is pressure at B, so pressure at point B. PC is pressure at point C, again atmospheric pressure, and PD is pressure at D. PD is pressure at point D, at point D. Okay. अब अगर आपको याद होगा लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, उससे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी आपको. उससे पहले हमेशा कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है. सो वी ऑलरेडी नो दैट, वी नो दैट हमको क्या पता है कि कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है. द प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड, on the concave side is always greater, is always greater than on the convex side, than on the convex side. फिर इस लॉजिक से अगर आप पॉइंट ए और बी की बात कर रहे हो, जस्ट टॉक अबाउट पॉइंट ए एंड बी, सी और डी हम बाद में देखेंगे. तो बी जो है ये कॉन्केव साइड पे है और ए जो है ये कॉन्वेक्स साइड पे है. तो पी बी विल बी ग्रेटर देन पी ए. प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ग्रेटर, so PB is greater than PA. Okay, all right, let's say question number 1. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ हमने जो यहाँ पे कंसिडर किया है उसको डिस्क्राइब कर दिया है हम लोगों ने, दैट्स इट. ओके, अब अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो पॉइंट ए और सी सेम लेवल पे है, राइट. तो सेम लेवल पे अगर पॉइंट्स होंगे तो उनका प्रेशर सेम होता है. सो एज पॉइंट्स ए एंड सी आर एट सेम लेवल, the pressure at both these points, at both these points is the same.
therefore you can write PA equal to PC. Let's say equation number 2. If I remember correctly, वो equation number 1 बोला था, तो yeah, equation number 2, right. और एक चीज़ आपको पता है कि कभी भी जब प्लेन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट होगा और उसके नीचे एक पॉइंट होगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इस केस में भी प्रेशर सेम होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये पॉइंट सी जस्ट अबो लिया है और पॉइंट डी जस्ट बिलो लिया है, और मैंने बताया था आपको कि नॉर्मली पॉइंट डी के ऊपर ज़्यादा लिक्विड नहीं है, मतलब मोर और लेस सी और पॉइंट डी पॉइंट बहुत पास में है, तो मोर और लेस यहाँ पे प्रेशर सेम होगा इन केस ऑफ प्लेन सरफेस, राइट. सो you can also say that between the points C and D the surface is plane, the surface is plane, and therefore you can write down PC equal to PD, which is equal to PA, क्योंकि PC equal to PA है और PC equal to PD है, तो आपको मिल जाएगा बेसिकली PC equal to PD equal to PA, इक्वेशन नंबर 3, राइट. ओके, अब मैं वापस ओरिजिनल डायग्राम पे आ जाता हूँ. ओरिजिनल डायग्राम में हमारे पास समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ था हमारे पास. यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी था, राइट. और हम लोगों ने पहले ही लिखा हुआ है दैट पी बी इज़ ग्रेटर देन पी ए, लेकिन पी ए इज़ इक्वल टू पी सी एंड पी डी. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3, जस्ट अ मिनट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3 आप बोल सकते हो कि पी बी इज ग्रेटर देन पी डी, है ना, क्योंकि पी ए वॉज ग्रेटर देन पी बी वॉज ग्रेटर देन पी ए, बट पी ए इज इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी. इसका मतलब पी बी प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट डी. मतलब ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे थे, हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे थे. तो हम लोगों को पता है कि अगर दो पॉइंट सेम लेवल पे है तो दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि इवन दो दिस टू पॉइंट्स आर एट द सेम लेवल, बट पी डी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है. डी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है, मतलब ये जो लिक्विड है ये नीचे की तरफ पुश होगा, और प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है. और यहाँ बाहर का जो है आउटसाइड कैपिलरी जो है वो लिक्विड ऊपर जाएगा. सो इनसाइड कैपिलरी लिक्विड नीचे जाएगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, और आउटसाइड जो है वो लिक्विड ऊपर की तरफ पुश होगा क्योंकि प्रेशर कम है. तो बेसिकली फाइनल डायग्राम आपकी क्या बनेगी, समथिंग लाइक दिस. सो व्हेन यू सी फाइनल डायग्राम, दिस इज कैपिलरी बेसिकली. बाहर आपका मोर और लेस सिचुएशन ऐसा रहने वाला है, ऑलमोस्ट फ्लैट. और कैपिलरी के अंदर जो है, कैपिलरी के अंदर जो है द लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल, दैट विल फॉल डाउन. सो फाइनल सिचुएशन में यू विल सी समथिंग लाइक पॉइंट ए हियर, पॉइंट सी था यहाँ पे, पॉइंट बी था यहाँ पे, पॉइंट डी था यहाँ पे. हाँ, थोड़ा सा मैंने लेवल को नीचे दिखाने के लिए बी और डी पॉइंट को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया है, बट दे इट्स द सेम. जो हमारा पहला डायग्राम था वैसा ही है ये. इट इज़ जस्ट टू शो कि लेवल फॉल हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैंने मिनिस्कस को नीचे दिखाया है, नथिंग एल्स. सो यही था, दैट्स इट. सो हियर इट वाज पॉइंट बी. सो दिस इज फाइनल सिचुएशन, राइट. तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4. और अब जो जो मैंने आपको बताया विल जस्ट राइट इट डाउन. बट पॉइंट्स बी एंड डी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. इसका मतलब मैंने बताया आपको, विच मीन्स कि पी बी और पी डी में प्रेशर सेम होना चाहिए था, राइट. लेकिन नहीं है, पी बी इज ग्रेटर देन पी डी. सो इसके लिए दस, in order to maintain the same pressure, in order to maintain the same pressure,
the level of liquid inside capillary must fall down, must fall down compared to outside, compared to outside as shown in figure B, as shown in figure B. ओके, तो मैं इन शॉर्ट वापस रिपीट करता हूँ। बहुत सिंपल सा केस था। कैपिलरी एक्शन बेसिकली क्या होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कैपिलरी एक्शन मतलब पहले तो कैपिलरी क्या है, एक ट्यूब है विच इज़ हैविंग अ फाइन बोर और दोनों एंड्स पे ओपन है। अब जब आप इस कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डिप करोगे तो या तो कैपिलरी के इनसाइड उस लिक्विड का लेवल राइज हो जाएगा या तो फॉल हो जाएगा। राइज या फॉल डिपेंड करता है कि कौन से लिक्विड में आप डिप कर रहे हो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। अब अगर लेवल फॉल हो रहा है तो वो होता है इन केस ऑफ लिक्विड लाइक मर्क्यूरी। तो हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया जिसमें मर्क्यूरी था, हमने उसमें कैपिलरी डिप कर दिया। जस्ट डिप किया है तो यू विल सी दिस सिचुएशन विच इज इनिशियल सिचुएशन। हमने 4 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। ए विच इज इनसाइड द कैपिलरी जस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड बी इज जस्ट बिलो इनसाइड कैपिलरी। सी एंड डी बोथ पॉइंट्स आर आउटसाइड जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो। तो हमको पता है कि बेसिकली कॉन्केव साइड पे प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, तो पी बी इज ग्रेटर देन पी ए, राइट। फिर हमको ये भी पता है कि ए और सी सेम लेवल पे थे, तो दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों आउटसाइड है, तो पी ए इक्वल टू पी सी होगा, राइट। और हमको पता है क्योंकि सरफेस प्लेन है आउटसाइड कैपिलरी, तो सी और डी पॉइंट पे भी प्रेशर सेम होना चाहिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। तो पी सी इक्वल टू पी डी इक्वल टू पी ए होना चाहिए, राइट। बट हमारे पास ये था पी बी ग्रेटर देन पी ए, इसका मतलब पी बी ग्रेटर देन पी डी, मतलब बी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है डी पॉइंट से। लेकिन इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि अगर लेवल सेम है तो प्रेशर सेम होना चाहिए। तो उस प्रेशर को सेम करने के लिए बी पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो लिक्विड है वो खुद को नीचे लाएगा सो दैट इट कैन पुश द लिक्विड आउटसाइड, आई मीन आउटसाइड जो लिक्विड है कैपिलरी के उसको ऊपर पुश करने के लिए इनसाइड जो लिक्विड है उसको नीचे आना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन कैपिलरी एक्शन, बेसिकली कैपिलरी फॉल। दूसरा केस है कैपिलरी राइज का। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो सिमिलरली यू कैन एक्सप्लेन कैपिलरी राइज दैट विल बी लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, मतलब टेक्स्ट बुक में उन्होंने एज एन एक्सरसाइज दिया है आप लोगों को, बट आई विल डिस्कस इट इन शॉर्ट। और थेरी पार्ट आप लिख लोगे खुद। सो थेरी पार्ट जो है इसी लाइन्स पे फॉलो करना है हम लोगों को। सेम सेम, सिर्फ चेंज क्या होगा कि आप यहाँ पे कंटेनर ले रहे हो, इस कंटेनर में इनिशियल जो लिक्विड लिया है आपने दैट इज़ समथिंग लाइक केरोसिन और वाटर। फिर आपने कैपिलरी डिप किया है, तो उस केस में जो शेप बनता है मेनिस्कस का वो ऐसा बनता है बेसिकली, विच इज़ यू कैन से लोअर कॉन्वेक्स या अपर कॉनकेव। तो यू कैन जस्ट से अपर कॉनकेव, तो शेप ऐसा बनता है उस केस में। और बाहर जो है, बाहर भी शेप जो है मोर और लेस फ्लैट ही रहेगा एक्सेप्ट फॉर एंड्स। एंड मतलब जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे। फिर बाय द सेम लॉजिक आप एक पॉइंट लोगे ए इनसाइड द कैपिलरी जस्ट अबव फ्री सरफेस, बी पॉइंट जस्ट बिलो, सी पॉइंट और डी पॉइंट। फिर बोलोगे आप कि कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कॉनकेव साइड मतलब पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी ऐसा बोलोगे इस केस में, इन दिस केस। तो एग्जैक्टली सेम लाइन्स पे चल रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली सेम लाइन्स पे चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर हम लोग बोलेंगे क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, क्योंकि ए और सी सेम लेवल पे है तो पी ए इक्वल टू पी सी, इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो क्योंकि कैपिलरी के बाहर सरफेस प्लेन है तो आप बोलोगे कि पी सी इक्वल टू पी डी, लेकिन पी सी इक्वल टू पी ए था तो पी सी इक्वल टू पी डी इक्वल टू पी ए हो गया, इक्वेशन नंबर 3।
फिर आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 से बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 यू कैन, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू डिराइव इट। सो अल्टीमेटली हमारा एम यहाँ पे ये है, हमको हमेशा बी और डी पॉइंट्स को कंपेयर करना होता है। तो आप इन दोनों से आप बोल सकते हो कि पी डी इज ग्रेटर देन पी बी, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 you can say pressure at D is greater than pressure at B, which is exactly opposite, मतलब pressure at B is less than pressure at D। देखो, इस फॉल के केस में हमको उल्टा मिला था, राइज के केस में यहाँ पे पी बी इज लेस देन पी डी आ रहा है। मतलब क्या कि पी बी बी पॉइंट पे प्रेशर कम है और डी पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर एट डी will push the liquid downwards, मतलब it will push the liquid upwards inside the capillary। तो आउटसाइड द कैपिलरी लिक्विड डाउनवर्ड पुश होगा, मतलब इनसाइड द कैपिलरी लिक्विड अपवर्ड पुश होगा। दैट इज द आइडिया हियर। सो इस केस में कैपिलरी राइज होगा। मैं वापस समझा रहा हूँ, सिर्फ इस केस में क्या है कि बी पॉइंट पे प्रेशर जो है वो डी से कम है, लेकिन आइडियली क्योंकि बी और डी पॉइंट सेम लेवल पे थे तो प्रेशर सेम होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है उस पॉइंट पे लिक्विड नीचे पुश होता है, जहाँ पे कम होता है वहाँ पे लिक्विड ऊपर पुश होता है। तो डी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड नीचे पुश होगा, मतलब आउटसाइड कैपिलरी लिक्विड नीचे पुश होगा। इसका मतलब ये होता है इनसाइड कैपिलरी लिक्विड ऊपर की तरफ पुश होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन कैपिलरी राइज ऑन द सेम लाइन्स, सेम थ्योरी। ओके, सो अभी हमने देखा कैपिलरी एक्शन में या तो लिक्विड राइज होता है या तो लिक्विड फॉल होता है। तो आइडिया इज दिस कि सपोज मैं केस ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल फॉर वाटर, ये कैपिलरी है, कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर का लेवल जो है वो ऊपर बढ़ गया कंपेयर टू आउटसाइड, मतलब द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी इज ग्रेटर देन आउटसाइड कैपिलरी। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये कितना हाइट होगा, मतलब हम लोगों को ये हाइट h के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। So we have to find expression for capillary rise or fall. So the idea is to find out expression for h. How much is the rise or how much is the fall? So let's give title to this topic, expression for capillary rise or fall, or fall। हम लोग जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे और उस जनरल एक्सप्रेशन से हमको समझ में आ जाएगा कि वो राइज है या फॉल है, वो हम देखेंगे कैसे। बट इसके लिए दो मेथड्स है बेसिकली। So you can derive this particular thing from two methods. So let us take method number 1 first. This method 1 is basically derived using pressure difference. Pressure difference ये word आया तो Laplace's law use करते हो आप, यहाँ पे Laplace's law use होगा। So if you are using the method of pressure difference to find out h, that means you need to know what is pressure difference. Okay, तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को, right? So let us start deriving and point by point writing down also। तो हमको पता है the pressure due to liquid column of height h, is, हमको पता है कि प्रेशर डिफरेंस h रो जी होता है, जैसे हमने पहले डिराइव किया था। सपोज मेरे पास एक लिक्विड है, यहाँ पे एक पॉइंट है और ये इसका डेप्थ h है, तो प्रेशर एट दिस पॉइंट a विल बी h रो जी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? हम इसको रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे? अब हमको ऑलरेडी पता है कि जब भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस की बात हो रही है तो कॉन्केव सरफेस के साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है और कॉन्वेक्स पे कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं लैप्लासेस लॉ बेसिकली, राइट? तो वी नो दैट excess pressure
एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इज, मैं यहाँ पे डेल्टा पी बोल रहा हूँ, मैं पी आई माइनस पी ओ नहीं लिख रहा हूँ। वो पी आई माइनस पी ओ हमने इनसाइड द ड्रॉप आउटसाइड द ड्रॉप यूज़ किया था फॉर लैप्लासिस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। पर वो क्या था, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या था, 2t/r, राइट। वेयर आर वॉज, वहाँ पे स्मॉल आर लिया था हम लोगों ने। वेयर आर वॉज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। लैप्लासिस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन रिवाइज कर लो एक बार अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो। बट एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इज 2t/r। और एक्सेस प्रेशर होगा, क्यों होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस जब आ गया तो एक्सेस प्रेशर होने वाला है, ये हमको पता होना चाहिए, राइट। ओके, बट एक्सेस प्रेशर कितना है यहाँ पे, सो दिस एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, सम पॉइंट ई एंड एफ, जस्ट टू टेल यू, इन दोनों पॉइंट्स पे तो प्रेशर सेम है क्योंकि सेम लेवल है। लेकिन कैपिलरी में क्योंकि लिक्विड राइज हो गया, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे कंपेयर टू ई पॉइंट प्रेशर ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एक्स्ट्रा लिक्विड का इतना कॉलम है हमारे पास। तो क्योंकि लिक्विड का लेवल कैपिलरी के इनसाइड राइज हुआ, राइट। तो इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा लिक्विड का कॉलम है उसका जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी एच रो जी। बेसिकली दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़ें। ओके, एंड वी नो दैट यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे जी क्या है, हमको पता है ऑलरेडी, बट वील स्टिल राइट इट डाउन। वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड and g is nothing but acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ओके, हम मान लेते हैं, मैं वापस डायग्राम ड्रॉ करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा एम्पलीफाई करके बताना पड़ेगा, जूम करके बताना पड़ेगा डायग्राम को। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स्ट्रा जो हाइट है उतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बाकी दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। आइडिया ये रेस कि यहाँ पे जो हमारे पास कैपिलरी है उसका रेडियस आर है, दैट इज़ द आइडिया। दूसरा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है एक्यूट है थीटा। थोड़ा हम स्कूल ज्योमेट्री भी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। सो दिस एंगल इज थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब ये टोटल एंगल 90 है, तो ये जो एंगल आपके पास बचता है दैट इज 90 माइनस थीटा। अब ऐसा करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सो लेट मी जस्ट रेक्टिफाई, लेट्स मेक इट लाइक दिस। तो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आपका कर्वेचर ये रेडियस हो गया आर, और आपका जो कर्वेचर था मिनिस्कस का वो था समथिंग लाइक दिस। तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पता होना चाहिए। क्यों ला रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन में अगर आपको याद होगा तो 2t/r जो आता है आपका, वो स्मॉल r होता है रेडियस ऑफ स्पीयर, रेडियस ऑफ ड्रॉप। वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते क्योंकि वहाँ पे स्पीयर बन गया, इसलिए कर्वेचर नहीं बोलते हम लोग सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ जो कैपिटल R है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल r जो है ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिटल R जो है दैट कैपिटल R, दैट कैपिटल R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई विल जस्ट कीप दिस डायग्राम एंड नॉट रिमूव इट। गुड। अब आपको ये समझना है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा आया और ये एंगल वापस से 90 है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इसका भी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो आई शो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर।
लेट्स डू दिस वे। ये एंगल थीटा था, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये एंगल 90 माइनस थीटा आ गया। फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये टोटल एंगल 90 है, तो ये एंगल आपका थीटा आ जाएगा। मतलब दिस एंगल हियर, आई विल ड्रॉ इट इन ब्लू, so this angle here in blue is theta. If this is theta, this will be theta, alternate angle theorem. तो you have to understand कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर का एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो अभी मैं इस मेश को एक सिंप्लीफाइड तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज समथिंग लाइक दिस। सो दिस एंगल वाज थीटा, उसके बाद ये थीटा है, उसके बाद ये था स्मॉल आर, ये था आपका कैपिटल आर, और ये जो एंगल आया ये भी थीटा आया। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो, दिस इज व्हाट आई हैव शोड हियर। सो वी हैव बेसिकली ऑल द थिंग्स दैट वी नीड, हमको जो लगने वाला सब कुछ है, राइट। अब हमारा जो फोकस है ये ऊपर के ट्राइंगल पे होना चाहिए। मतलब ये जो ऊपर का ट्राइंगल बना है हमारा, विथ वन साइड स्मॉल आर, other side capital R and angle theta. So if I take cos theta from diagram, this will be equal to adjacent side upon hypotenuse. So capital R will be basically small r upon cos theta. Okay. So let us also write down theory side by side. तो हमने क्या क्या किया, हम लोगों ने लिया small r, let small r be radius of capillary tube, theta is angle of contact, capital R is radius of curvature of meniscus, radius of curvature of meniscus, और वो स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा कैसे आता है मैंने बता दिया आपको, राइट। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। हमको करना इतना ही है, इक्वेशन नंबर 1 के इतने पार्ट में कैपिटल आर के लिए सब्स्टिट्यूट करना है हमको स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। सो what we will do here is from equation number 1 and 2, remember equation number 1 and 2, equation number 1 क्या था, 2t by capital R which is small r by cos theta equal to h rho g। तो आपको ये मिल जाएगा h rho g is equal to 2t cos theta by small r, मतलब h is equal to 2t cos theta upon r rho g। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3 that gives you height h, right? So you can say equation number 3 gives the expression for capillary rise और फॉल। अभी फॉल कैसे आता है वो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जस्ट लेट मी फिनिश दिस देन आई विल टेल यू। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट, वी कैन से क्या, देखो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। अभी सब सपोज हम लोग मान लेते हैं हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब था वो ग्लास का बना हुआ है, और मर्क्यूरी, और हमारे इस केस में राइस के केस में हमने वाटर लेके रखा है उसके अंदर। तो सरफेस टेंशन टी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि टेंशन, सरफेस टेंशन टी किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका कौन सा लिक्विड और कौन सा सॉलिड है उस पर, राइट। उसके बाद इम्प्योरिटीज़ पे, पर हम यहाँ पे वो डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन डिपेंड्स ओनली अपॉन द टाइप ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट, राइट। थीटा इज कांस्टेंट, मतलब न्यूमरेटर में सब कांस्टेंट है। अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो आर, रो और जी है बेसिकली, राइट। ओके, तो अगर मैं रेडियस कम कर रहा हूँ, मतलब जितना कैपिलरी थिन रहेगा उतना हाइट ज़्यादा रहेगा। एज यू डिक्रीज रेडियस ऑफ कैपिलरी, the rise will be more. That is what it means. So narrower the tube,
narrower the tube. Sorry for my bad handwriting, I'll just rectify it. So, narrower the tube, greater is the height. Greater is the height to which liquid rises or falls. और फॉल्स, फॉल कब होगा अगर आप मर्क्यूरी डाल दोगे तो। दूसरा पॉइंट यही है कि फॉल होगा इक्वेशन से, तो कैसे समझेगा हमको, हाउ कैन आई से फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से मैं कैसे बता सकता हूँ कि फॉल होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें। देखो आपको पता होना चाहिए फॉल कब होगा, मर्क्यूरी का केस। मर्क्यूरी के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ऑब्ट्यूस, मतलब ग्रेटर देन 90, मतलब कॉस ऑफ ग्रेटर देन 90, कॉस ऑफ एनी एंगल बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री इज नेगेटिव, मतलब कॉस थीटा नेगेटिव आ गया तो एच नेगेटिव हो गया, एच नेगेटिव हो गया मतलब फॉल हो गया। दैट इज वेरी सिंपल थिंग, राइट। सो इट इज वेरी 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 सिंपल। फॉर लिक्विड like mercury, theta is obtuse, hence cos theta is negative, which means h is negative. This implies the level inside capillary falls down. Inside capillary falls down. ओके मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ प्रीटी सिंपल। हम लोगों ने किया क्या है यहाँ पे, हमको इतना तो पता है कि कैपिलरी एक्शन में या तो कैपिलरी के इनसाइड लिक्विड का लेवल राइज होगा या फॉल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे राइज के केस से स्टार्ट किया है। तो आई विल गो टू अ न्यू पेज। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज दिस। ये आउटसाइड लेवल था, आई डोंट केयर फॉर आउटसाइड एट दिस मोमेंट, और लेवल यहाँ पे राइज हो गया, तो h इज़ द राइज, हमको इसका h का इक्वेशन चाहिए था। तो व्हाट वी हैव डन इज, पहली बात, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस आ गया मतलब एक्सेस प्रेशर है, और ये एक्सेस प्रेशर जो होगा वो होगा 2T/R। 2T क्यों है, क्योंकि ये बबल का केस नहीं है, यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है, तो 2T/R आ गया। दिस इज इक्वल टू एच रो जी। क्यों एच रो जी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ए, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ बी, या तो ई एंड एफ इज़ बेटर टू से, इन दोनों पॉइंट में प्रेशर जो है वो सेम होगा, राइट। ओके, तो ए या फिर ई पॉइंट पे जो भी प्रेशर है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एच रो जी बोल सकते हो। एनीवेज इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, यू कैन जस्ट से दैट एक्सेस प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस हाइट, क्योंकि वहाँ पे राइज हुआ है तो 2T/R आएगा, using two different things, using Laplace's law of spherical membrane to 2T/R, and also how do you find the pressure h rho g. Capital R is not a radius of capillary, radius of capillary is small r, ये पता होना चाहिए कि radius of capillary is small r। कैपिटल R ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिनिस्कस का, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा था, ये एंगल और ये एंगल सेम आएगा, कैसे आएगा मैंने ऑलरेडी बताया है। फिर अगर आप कॉस थीटा लेते हो, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कैपिटल आर इज आर अपॉन कॉस थीटा, बस इसको यहाँ पे प्लग करना है आपको। तो 2T/R बाय कॉस थीटा, मतलब ऊपर जाएगा ये, इक्वल टू एच रो जी, फिर आपको एच मिल जाएगा 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। तो मिल गया आपको राइज या फॉल का इक्वेशन। जितना कैपिलरी नैरो होगा, मतलब आर छोटा होगा, उतना राइज या फॉल ज़्यादा होगा। अगर आप मर्क्यूरी की बात कर रहे हो तो मर्क्यूरी के लिए एंगल इज ऑब्ट्यूस, मतलब 90 to 180 के बीच में, मतलब कॉस थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव मतलब एच नेगेटिव, मतलब फॉल होगा उस केस में। तो ये
मेथड 1 थी, अभी तो मेथड 2 बाकी है। सो मेथड 2 हम लोग अगले सेशन में लाएंगे। मेथड 2 बेसिकली हम लोग वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस नहीं यूज़ करते, हम लोग सरफेस टेंशन के कंपोनेंट्स देखते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स है, तो वो फोर्स के कंपोनेंट देखते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।